हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका आज बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथ का एग्ज़ाम है और आपने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो ये वीडियो आपको फेल होने से बचा लेगी। ये क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टिप्स बताने जा रही हूँ जो कि यह आपके एग्ज़ाम में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप कैसे एग्ज़ाम में कॉपी को भरेंगे, कैसे कॉपी को लिखेंगे कि आपका मैक्सिमम पास होने लायक नंबर एग्जामिनर दे दे। तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ जिसको आपको फॉलो करना है और उस टिप्स के अनुसार आप लोग क्या कर सकते हैं, बैक लगने से आप बच सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन और मैकेनिक्स के कुछ ऐसे कोर फार्मूले और इमरजेंसी टिप्स बताने वाली हूँ जिससे अगर आप कॉपी में सही जगह लिख कर आएंगे तो स्टेप मार्किंग की वजह से आपकी ये बैक नहीं लगेगी और आप आराम से एकदम पास हो जाएंगे। यानी कि 33 नंबर आप 100 में से 33 ये नंबर पा जाएंगे। ओके, तो मैं एक डिस्क्लेमेशन देना चाहती हूँ। ये वीडियो केवल उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं। अगर आपको टॉप करना है ना स्टूडेंट, तो अच्छे से पूरा प्रॉपर वे में क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ऐसे काम नहीं चलेगा कि ये थोड़ी ये टिप्स आपको पता चल गई और आप जाके ये दे आए और हम एग्ज़ाम में टॉप कर देंगे। तो ये कोई बात नहीं है, केवल उन बच्चों के लिए है जो बस केवल पास होना चाहते हैं, उनकी बैक ना आए, इसीलिए मैं ये बता रही हूँ। ओके, तो आप लोग चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि ये वो कौन से ये 4 चैप्टर्स हैं जो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन के आप लोग और मैकेनिक्स के वो कौन 4 चैप्टर हैं जो आप लोग अगर थोड़ा कुछ भी पढ़े हैं तो उनको पढ़ सकते हैं। और अभी मैं बताऊंगी जो बच्चे एकदम कुछ नहीं पढ़े हैं वो क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो पढ़े हैं थोड़ा बहुत कुछ पढ़े हैं तो उनके लिए मैं ये 4 चैप्टर पहले बताऊंगी, देन उसके बाद मैं बच्चों के जो कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए बताऊंगी। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये 4 चैप्टर्स वो हैं जो ब्रह्मास्त्र हैं, समझ लीजिए। आप अगर 2 घंटे पहले देख रहे हैं तो अगर मान लीजिए अगर हो सके तो इन 4 चैप्टर में से यानी कि इन 2 चैप्टर में से एक क्वेश्चन आप लोग जरूर एक मेथड पढ़कर जाइएगा। देखिए फर्स्ट मेथड है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो लैग्रांजीस मेथड है एंड CF और PI मेथड निकालना है। यानी कि CF और PI को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी सॉल्व कराया है, आपको एक मेरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा हमारे चैनल पे जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन के नेम से बना हुआ है। तो वहाँ पर जाएंगे तो वो फर्स्ट लेक्चर ही उसमें PI और CF को निकालना बताया गया है। सबसे स्कोरिंग और इजी ये चैप्टर है स्टूडेंट, अगर आप एक बार देख लेंगे उसी मेथड से सारे के सारे क्वेश्चन लगने वाले हैं। अगर थोड़ा सा भी आपके पास टाइम है तो आज अभी देख लीजिए, तुरंत जाइए हमारे चैनल पर, एक वीडियो 30 मिनट्स की होगी या फिर उससे भी कम की होगी, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का है 4 पीट्स मेथड, जो कहते हैं आपको 4 पीट्स मेथड मैंने कराया हुआ है 1 शॉर्ट वीडियो। 4 पीट मेथड का मैंने 1 शॉर्ट वीडियो लाया हुआ है। तो वो 1 शॉर्ट अगर आपके पास टाइम है तो आई थिंक वो 1 शॉर्ट केवल कितने मिनट्स की होगी, या 45 या 40 मिनट्स की होंगी, तो उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। उसमें अच्छे से एकदम ईजी वे में मैंने करा रखा हुआ है। इसका लॉन्ग क्वेश्चन लगभग फिक्स होता है स्टूडेंट, ये समझ लीजिए। अगर आप लोग 4 पीट्स मेथड करके जाते हैं और मान लीजिए कि लैग्रांजिस मेथड आ गया, CF और PI आ गया, तो आप यही 4 पीट्स मेथड A to Z उतार दीजिएगा लैग्रांजिस मेथड में। जिन भी स्टूडेंट को नहीं आ रहा है उस वक्त तो वो ये काम करेंगे और जिनको आ रहा है वो तो वही लगाएंगे अपना, और जिन भी स्टूडेंट को नहीं आ रहा है तो ये 4 पीट्स मेथड बस तैयार कर लीजिए। और जो भी मेथड आता है डिफरेंशियल इक्वेशन का उसमें आप
आप यही मेथड जो क्वेश्चन पढ़ कर जाएंगे वही सेम टू सेम लगा दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। थर्ड जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो है स्टैटिक्स में आपको पढ़ना है कॉमन सर्टेनरी। इसमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला और फिक्स्ड डेरिवेशन आता है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, केवल ये 3 चैप्टर्स पढ़ कर जाइए। तो क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें फॉर्मूलेस वगैरह हैं तो चलिए मैं बता दूंगी अभी। फिर डायनेमिक्स में क्या है, सेंट्रल ऑर्बिट, वर्चुअल वर्क, एक और चैप्टर ऐड कर लीजिएगा, चाहे तो इसको छोड़ दीजिएगा, एक और चैप्टर ऐड कर लीजिएगा। वो क्या ऐड कर लीजिएगा, वर्चुअल वर्क, क्योंकि मैंने एक 1 शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है जिसमें कि वर्चुअल वर्क और एक सेंट्रल ऑर्बिट, ये दोनों चैप्टर उस 1 शॉर्ट मैकेनिक्स मैंने डाला हुआ है पार्ट बी करके, उसमें कंप्लीट कराया गया है। ये दोनों चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट कराया गया है और ये भी बताया गया है कि अगर आप लोगों को कोई सा भी क्वेश्चन इस दोनों चैप्टर से आते हैं तो आप लोगों को करना क्या है। तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है ना, 1 घंटा या आधे घंटे की 2x के स्पीड में आप देख सकते हैं उसको। एक बार अगर एक क्वेश्चन समझ लेंगे, वही 1 क्वेश्चन बस रट लीजिए। 1 क्वेश्चन कैसे भी करके आप 30 मिनट्स में रट लीजिए और उसी 1 क्वेश्चन को, यानी कि ये 2 चैप्टर्स हैं तो टोटल 2 क्वेश्चन रट लीजिए। ओके, एक वर्चुअल वर्क का क्वेश्चन रटिए। वर्चुअल वर्क में मैंने तो यूनिवर्सल सॉल्यूशन भी कराया हुआ है कि कई सारे क्वेश्चन आते हैं, केवल आपको एक सॉल्यूशन करना है, तो वो बस सॉल्यूशन उसका देख लीजिए वर्चुअल वर्क में। और सेंट्रल ऑर्बिट में जो होता है उसमें ये एक क्वेश्चन आप देख लेंगे क्योंकि वो फार्मूला बेस्ड है, बिल्कुल भी फार्मूला बेस्ड है। तो एक अगर आप फार्मूला याद कर लेते हैं तो आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। और एक अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अगर चाहे तो आप उसमें से भी एक क्वेश्चन देख सकते हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है और जब वो क्वेश्चन आता है तो सिमिलर क्वेश्चंस बनते हैं उससे और सॉल्यूशन उसका सिमिलर होता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ इन 3 चैप्टर्स को अगर आप मैकेनिक्स के तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए आप पास ही हैं। ओके, तो ये 4-5 चैप्टर आप लोग तैयार कर लीजिएगा एकदम अच्छे से। अगर थोड़ा सा भी टाइम है तो जल्दी करके एक नज़र तो देख लीजिएगा, एटलीस्ट एक नज़र अगर देखे रहेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में जब बैठेंगे ना स्टूडेंट, तो वहाँ पर आपको रिमाइंडर होने लगेगा कि हाँ ये तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था और वो आप सॉल्व कर पाएंगे। कुछ थोड़ा बहुत लिख, इतना ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, एक भी मिस नहीं करना है क्वेश्चन, या फिर आता रहे आपको या फिर नहीं आता रहे, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर ब्लैंक कॉपी एग्जामिनर देखेगा ना तो उस पे जाकर क्या कर देगा, लड्डू एक बना देगा, 1 2 3 जितने उसको लड्डू बनाने उतने बना देगा, एक भी नंबर नहीं देगा आपको। एग्जामिनर खाली कॉपी में एक भी नंबर नहीं प्रोवाइड करते हैं। अगर कुछ आप लिखे रहेंगे, जैसे मान लीजिए कुछ नहीं आ भी रहा है तो गिवन डाटा ही लिख दीजिए, उस पर 1 आध नंबर मिल जाएगा। तो चलिए हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और वो जस्ट 2 घंटे या 1 घंटे पहले इस वीडियो को देख रहे हैं एग्ज़ाम से, तो वो क्या करेंगे उनके लिए मैं बताती हूँ। तो यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट्स, रूल फर्स्ट आपको क्या करना है वो मैंने लिख दिया हुआ है अच्छे से, आप लोग देखिएगा। स्टेप मार्किंग का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि स्टेप मार्किंग बीएससी में स्टेप मार्किंग होता है तो ब्लैंक पेज पे 0 नंबर मिलते हैं और रिटर्न पेज पर 2 मार्क मिलते हैं। तो मैथ में हर सही स्टेप के ये नंबर मिलते हैं, ये समझ के जाइएगा। अगर सवाल सॉल्व करना नहीं भी आता है तो सबसे पहले आप लोग गिवन इक्वेशन को लिखेंगे, फिर उस चैप्टर का मेन फॉर्मूला लिखेंगे। सिर्फ इतना करने से आपको वो 10 में से ये 2 या 3 नंबर मिल जाएगा। अब सोचिए टोटल आपकी 8 क्वेश्चन या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी की ये जो टाइप्स होते हैं उतने क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें 2 3 3 4 5 ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और आप लोग पास हो जाएंगे। रूल सेकेंड आपको क्या कहना है, बस इतना ध्यान में रखना है कि कॉपी को ब्लैंक नहीं छोड़ना है, चाहे जो भी आए मैथ में जो भी अभी तक आपने पढ़ा हुआ है सब लिख डालिए। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग,
तो ये रूल सेकंड क्या कहता है, मैकेनिक्स में फ्री, अब देखिए मैकेनिक्स के वो फर्स्ट रूल आपका किसके लिए था, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए और मैकेनिक्स दोनों। अब ये मैकेनिक्स के लिए है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, यानी कि मैंने एक वीडियो वन शॉट डाली हुई, उसमें डायग्राम बनाया वो बताया हुआ है कि डायग्राम आपको कैसे ड्रॉ करना है। अगर रोम्बस का आता है तो वो, और अगर रोम्बस और हेमिस्फेयर दोनों का आता है तो वो कैसे ड्रॉ करना है। तो सभी चीज़ें वीडियो में बताई गई हैं। अगर हल्का सा इंट्रो भी आप उसका देख लेते हैं, या फिर आप सर्च बॉक्स में या गूगल पे सर्च कर लीजिए कि रोम्बस का फिगर कैसे ड्रॉ होता है और हेमिस्फीयर। मैं यहीं पर बता देती हूँ कि अगर मान लीजिए रोम्बस का फिगर ड्रॉ करने के लिए दे देता है तो आप लोग ए टू जेड ऐसे जाकर ऐसे बना दीजिएगा। ओके, यहाँ पर एक रोम्बस बना दीजिए, यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पर ABCD ऐसे बना दीजिएगा। ओके, यहाँ पर 4 हो गए, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी मास यहाँ पर अगर दिया रहेगा, जो थर्स्ट दिया रहेगा या फिर कोई टेंशन दिया होगा वो यहाँ पर लगेगा। ऐसे सेम डिजिट फॉर्मूला बनाइएगा अगर रोम्बस पूछता है। अगर आपसे अब हेमिस्फेयर पूछता है तो उसको क्या करना है, हेमिस्फेयर को एक रफ सरफेस बनाइएगा और उस पर एक हेमी सरफेस यानी कि अर्धगोला बना दीजिएगा। यही आपका हेमिस्फेयर है, एक वो फ्री बॉडी डायग्राम है और यहाँ से इसका रेडियस R लेट कर लीजिएगा। बस यहीं पर, यहाँ पर आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी CG और यहाँ पर आपका सेंटर होगा C। ये क्लियर है ना। अब हेमिस्फेयर का पता चल गया, रोम्बस का। और अगर हेमिस्फेयर और कोन दोनों दिया हो तो पहले कोन बनाइएगा, देन यहाँ पर इसके बाद हेमिस्फेयर बना दीजिएगा। तो ये आपका कैसा हो गया हेमिस्फेयर। यहाँ से हाइट लिख दीजिएगा, यहाँ से आप सेंटर ऐसे कर दीजिएगा जहाँ से पता चले कि यहाँ पर R है जो कि ये रेडियस ऑफ दी ये हेमिस्फेयर का है, और H क्या है, हाइट है इस कोन की। टोटल आपको बस ऐसे ही बनाकर चले आना है। तो आप देखिएगा अब थर्ड जो आंसर है कैसे लिखेंगे ये। तो अगर इंटीग्रेशन बीच में अटक जाए तो आगे या सॉल्व ना हो पाए तो क्या करेगा, घबराइएगा नहीं। उसी स्टेप को क्या करिएगा, एक नीट रेक्टेंगुलर बॉक्स में ये क्या कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा, साइड में मिल जाते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। 3 चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। फर्स्ट क्या है कि कॉपी को ब्लैंक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, कॉपी को ब्लैंक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सेकंड क्या है कि जब कुछ नहीं आ रहा हो तो कहाँ से हमें शुरू करना है कि जो भी ये क्वेश्चन में गिवेन है, यानी कि जो भी क्वेश्चन में कह रहा है तो गिवेन करके, सबसे पहले गिवेन करके उन डाटा को हम लोग लिख लेंगे। देन उसके बाद सॉल्यूशन, गिवेन सॉल्यूशन डालेंगे, सॉल्यूशन डालने के बाद गिवेन डाटा लिखेंगे, देन गिवेन लिखेंगे, फिर हल्का सा कुछ इधर उधर करके ये लास्ट में अगर प्रूफ करने के लिए अगर एग्जामिनर क्या कर रहा है, अगर आपसे प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो थोड़ा गिवेन डाटा लिखेंगे, फिर बीच में कुछ भी लिख दीजिएगा और लास्ट में आप क्या कर दीजिएगा, वही जो क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए कह रहा है वही सेम A to Z लिख के वही हैंस प्रूफ्ड लिख दीजिएगा यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका प्रूफ के लिए। अगर प्रूफ के लिए नहीं पूछ रहा है तब पर भी आप लोग गिवन डाटा सबसे पहले लिखेंगे ये, देन उसके बाद में बीच में कुछ भी लिखिएगा स्टूडेंट, यानी कि जो भी अभी 12th BSc में पढ़ा हुआ है सॉल्व करना, उस तरीके से कुछ सॉल्व कर दीजिएगा। देन आप उसके बाद आंसर लिखकर नीचे कुछ ब्रैकेट बनाकर आंसर लिख दीजिएगा। ओके, ये हो गए हैक्स हमारे। अब क्या करेंगे, थोड़े से फॉर्मूले देख लेते हैं कि जब कुछ ना आए तो इन फॉर्मूलों का यूज कर सकते हैं आप बीच में, यानी कि गिवन डाटा के बाद में आप इन फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो अगर आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो आप बीच में क्या नोट डाउन कर कर आएंगे, सबसे पहले तो आप यही लिखेंगे जो आपको गिवन इक्वेशन होगा। तो सबसे पहले आप डालेंगे सॉल्यूशन, देन गिवन डाटा, तो इक्वेशन जो गिवन होगा उसको लिख दीजिएगा। देन अगर इक्वेशन सही फॉर्मेट में ना हो तो उसको सही फॉर्मेट में थोड़ा अरेंज कर देंगे, 4 से 5 लाइन इसी में आपका बढ़ जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखिएगा, पहला जो है वो मॉन्क्स मेथड अगर आपको देता है और मॉन्क्स मेथड आपको नहीं पता है तो सबसे पहले जो इक्वेशन दे रहा है मॉन्क्स मेथड में उस इक्वेशन को लिखिएगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है आपका, dr + ss +
टी कैपिटल टी और स्मॉल टी इज इक्वल टू वी। इस इक्वेशन को तुरंत रटिए, बिल्कुल भी देरी ना करिए। और इस स्टैंडर्ड इसके बाद क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन के बाद, गिवन डाटा के बाद तुरंत आपको मॉन्क्स मेथड में क्या लिख कर आना है, यही चीज़ लिखना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन डाल के यही चीज़ लिख कर आना है। देन इसके बाद मॉन्क्स, अब देखिएगा अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मॉन्क्स इक्वेशन में ये सेकेंड इक्वेशन आपको लिखनी है, आर डी वाई स्क्वायर माइनस का एस डी एस डी वाई प्लस का टी डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लिखेंगे, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो तुरंत रटिए, जो इक्वेशन बता रही हूँ मॉन्क्स मेथड में तुरंत रटिए। अब टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपको लास्ट एंड में करना है, जो वो क्या करना है, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन डी जेड पी डी एक्स प्लस क्यू वाई, इसको आपको लिखना है। और पी और क्यू की कुछ भी वैल्यू निकाल कर आप यहाँ पर पुट करके आंसर लिख सकते हैं नीचे। इसके बाद आप लोग आंसर लिख दीजिएगा। ओके, तो चलिए, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा मॉन्क्स मेथड में टोटल आपके कितने फॉर्मूले थे। वेट करिए, मैं दिखा देती हूँ। ये है मॉन्क्स मेथड, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत, जिसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ से देखिए सेकंड जो है वो है आपका 4 पीट्स मेथड। 4 पीट्स मेथड में 2 आपकी इक्वेशन है, जो कि ये 4 पीट्स मेथड में जब गिवन डाटा लिखने के बाद आपको लिखना होगा वो 4 पीट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना होगा, जो कि कुछ इस फॉर्म में दिया गया है। मैंने ये एक वीडियो डाला हुआ है 4 पीट्स मेथड पे, अगर हो सके तो जाकर उस 4 पीट्स मेथड को शुरू के इंट्रो को आप लोग देख लीजिए, कि उतने में समझ जाएंगे कि 4 पीट्स मेथड कैसे सॉल्व होगा। बस शुरू के इंट्रो को देखिए, फर्स्ट वीडियो जो 4 पीट्स मेथड का, मैंने अभी इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग क्लिक करके देख लीजिएगा, चेक करिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, तो ये फार्मूला है, ये फार्मूला आप लोग रट के जाइएगा। ओके, इस फार्मूले को रट कर जाएंगे तो अच्छे से हो पाएगा। फिर फाइनल में आपको वो जब नीचे लिखेंगे उसके बाद क्या करना है, आपको ये इक्वेशन लिखना है। देखिए मॉन्क्स मेथड के लिए और ये 4 पीट्स मेथड के लिए फाइनल का इक्वेशन यही सेम होने वाला है। इसको एक बार रटेंगे दोनों याद हो जाएगा। अब थर्ड क्या है, कोई सा भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लैग्रांजेस मेथड से आपको सॉल्व करने के लिए देता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, अभी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी सभी का, तो इसको करना है। देन ये 2-3 फार्मूले याद करने हैं, इसको इसके बाद बीच में लिखना है सभी फार्मूले, और देन फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस पे बेस्ड हो जाएगा, यानी कि फाई u कॉमा वी इज इक्वल टू 0 या फिर u इज इक्वल टू एफ ऑफ u हो जाएगा। तो ये आपका मॉन्क्स मेथड का सेकंड जो है आपका कोई सा भी लीनियर डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर का देता है तो उसको कहता है सॉल्व करने के लिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। इससे आप इक्वेशन को क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे हम। आपको फर्स्ट लेक्चर देखने की बस ज़रूरत है, तो शुरू का 2-4 मेथड आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि ये अगर सेकंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देता है तो शुरुआती स्टेप्स हमें क्या करने हैं गिवन डेटा के बाद में, वो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगी, थोड़ा थोड़ा ही सही है, 5 मिनट ही सही है, सभी वीडियो को 5-5 मिनट देख लीजिएगा, क्योंकि 5-10 मिनट में ये शुरू का आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या क्या इसमें करना है, तो वही सब आप झोंक दीजिएगा पेपर में। अब देखिए ये अब सी एफ पार्ट निकालने के लिए आप लोग रूल यही सब लिखिएगा। सी एफ पार्ट अगर निकालना कहेगा, सी एफ पार्ट निकालिए, पी आई पार्ट निकालिए, यानी कि कोई सा भी ऐसे ही इक्वेशन दे दिया गया है तो उसमें आपको पता होना ही चाहिए कि हमें क्या निकालना है, सी एफ और पी आई पार्ट निकालना है, ये ध्यान रखिएगा। कोई सा भी सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देता है तो उसमें आपको यही 2 काम करना है, सी एफ निकालना है और पी आई निकालना है। पहले गिवन डाटा लिखेंगे, देन सी एफ डालेंगे और उसको क्या करेंगे, पहले गिवन डेटा लिखने के बाद जो अभी स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा ये वाला, इससे आप लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे क्वेश्चन को। ओके, फिर पी क्यू आर की वैल्यू निकलेगी, पी क्यू आर की वैल्यू निकालने के बाद आप क्या कर देंगे, ये इस मेथड से सी एफ निकाल लेंगे। तो इस मेथड से सी एफ निकालने के बाद इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ से देखिएगा नॉर्मल फॉर्म क्या है इसका,
पी आई निकालने का तो यू सी एफ निकालने का तो यू इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स। ये नॉर्मल फॉर्म है और नॉर्मल मेथड जो है वो इसी तरीके से लगेगा। फिर इसके बाद देखिए ये कुछ है स्टेप्स, इन सभी को स्टेप्स को लर्न कर लीजिए तुरंत के तुरंत। और ये आपका पी आई निकालने का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। तो ये पी आई निकालने का फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू क्यू माइनस का 1/4 पी स्क्वायर माइनस का 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं एस, क्या लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू आर इंटू ई टू दी पावर 1/2 इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अब देखिएगा नॉर्मल मेथड जो है वो यही है, 2 बार शायद लग गया है तो उस पर ध्यान ना दीजिएगा, यही बार 2 बार लग गया है। तो ये देखिए अब पार्ट 2 जो आपका मैकेनिक्स है उसमें क्या पढ़ना है आपको। सबसे पहले ये सभी ये इक्वेशन आपको लर्न करनी है। ए टू जेड स्लैक्स फार्मूला, ये सभी इक्वेशन आपको, ये सभी फॉर्मूले इम्पॉर्टेंट है, किसी में भी लगा सकते हैं। यानी कि जब भी आपसे ये कोई सा भी पूछता है तो ये मैकेनिक्स में आप ये मैकेनिक्स का पूरा फॉर्मूला है ये पूरा लिख सकते हैं। और सेकेंड जो है आपका वर्चुअल वर्क से अभी आपको क्या करना है हमने बताया हुआ है कि मैंने इस एक वीडियो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी जिसमें मैंने एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन दिखाया हुआ है, उसको आप लिख सकते हैं। नहीं भी आ रहा है तो बस इतना लर्न करके जाइए आप लोग। गिवन डेटा के लिखने के बाद, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गिवन होता है तो उसको लिखेंगे तो आधे पेज उसी में भर जाएगा। आधे पेज के बाद आपको ये करना है, ये आपको ए टू जेड लर्न करके जाना है और यही आपको लिख कर आना है पूरा वर्चुअल वर्क के क्वेश्चन में। तो और यहाँ से देखिएगा, अब देखिएगा सेंट्रल ऑर्बिट के क्वेश्चन में आपसे ये कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो कहेगा फाइंड आउट दिया, कोई भी इक्वेशन दे देगा इस फॉर्म का इक्वेशन, कोई भी ये फॉर्म का इक्वेशन। जैसे ये एक अभी मैं लिंक प्रोवाइड करूँगी, उसका फर्स्ट वाला ही ये पार्ट देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे। ये तो एक क्वेश्चन देख कर चले जाएंगे सब हो जाएगा। तो वह डिफरेंशियल इक्वेशन पोलर फॉर्म में एक होता है, एक क्या होता है पैडल फॉर्म में। पोलर फॉर्म में ये इक्वेशन आपका होता है और पैडल फॉर्म का इक्वेशन ये होता है। ओके, दोनों इक्वेशन याद कर लीजिए, दोनों छाप के आना है। और सेंट्रल ऑर्बिट के वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है और कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, डी यू अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0। कंडीशन फॉर एफ क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और p इज इक्वल टू आर। और हम एक और बात बताएंगे आपको, 1/u को हम लोग क्या लिख सकते हैं r, और r को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/u, और u को भी क्या लिखा जा सकता है 1/r। इसको ध्यान रखिएगा कहीं। बस इतना ही आपको पढ़कर जाना है स्टूडेंट्स। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आई होप आप लोग 1 या 1.5 घंटे में इस पूरे जो लेक्चर है देख कर कंप्लीट कर लेंगे। आधा घंटा केवल आपको क्या होगा लर्न करने में लगेगा। ये सभी इक्वेशंस जो अभी इस क्लास में बताई गई हैं, पहले इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। अगर टाइम आप लोगों के पास में बचता है तो अब मैं दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को प्रोवाइड कर दूंगी, ये उसका शुरू का 10-10 मिनट का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा बस। उसके बाद में आप एग्ज़ाम में बैक नहीं लगेगी, ये 100% लिख के दे रही हूँ। लेकिन अगर टाइम बच रहा है 10-10 मिनट उसको देख लीजिएगा। ओके, 10 मिनट्स अगर देख लेंगे तो ये तो क्लियर रहेगा कि हाँ इस चीज़ में ये कर रहा है, इस चीज़ में ये। तो चलिए स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, सभी लोग पास हो जाइए, मैं तो यही प्रे करूँगी ये गॉड से। और इस लेक्चर को कम्प्लीटली देख लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा ज़रूर। ओके, तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और जो भी आपको डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए। ओके, थैंक यू सो मच।